सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी की आर्टिफाइज़र अप्रेंटिस वाली एंट्री और एयरफोर्स की एक्स ग्रुप वाली एंट्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बेटर है। तो इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं लाऊंगा। सबसे पहले दोनों अच्छी हैं अपनी अपनी जगह में, दोनों का रोल अलग है। एक हमारे एयर को प्रोटेक्ट करती है तो दूसरी हमारे समुद्र और सी लेवल्स को प्रोटेक्ट करती है। तो दोनों का रोल बहुत अलग है। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स बिल्कुल अपने लेवल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेवी अपने लेवल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों को आपस में कंपेयर करने का कोई तुक बनता नहीं है। बट हाँ, जो कैंडिडेट 12वीं के बाद ज्वाइन करना चाह रहा है वो ज़रूर समझेगा कि कौन सी बेटर है, कौन सी थोड़ी सी मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सके। तो मैं आपको बता दूं, प्रमोशन एक्सपेक्ट्स में अगर मैं प्रमोशन देखूं तो आप एयरक्राफ्ट्समैन से एयरफोर्स में सार्जेंट 9 साल में बन जाओगे बेस्ट केस में, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इनिशियल स्टेजेस में कोर्सेज वगैरह अच्छे कर रखे हैं और टेस्ट्स क्लियर कर रहे हो, क्लासिफिकेशन के कोर्सेज कर रहे हो, और साथ ही साथ आप चीफ आर्टिफाइज़र भी नेवी में 9 साल में बन जाओगे। ये दोनों पोस्ट अच्छी पोस्ट होती हैं, ये दोनों पोस्ट इज़्ज़तदार पोस्ट होती हैं। इससे पहले जो पोस्ट है वो नॉर्मल सिपाही वाली पोस्ट है, पर ये दोनों पोस्ट्स के ऊपर जाना मतलब आप अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हो। तो 9 साल बेस्ट केस में आप बन जाओगे। इसके बाद अगर अच्छे केस में नहीं बन पाए तो 10-11 साल में बन ही जाओगे। तो यह बन जाओगे। तो इससे पहले आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो कि जूनियर रैंक्स में एंटर कर रहा हूँ, बट 9 साल बाद थोड़ी लाइफ आराम हो सकती है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आराम फिर कम भी हो सकता है 9 साल बाद। तो ऐसा नहीं है 9 साल बाद पूरा रिलैक्स हो जाओगे, बट काम बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इज्जत मिलने लगेगी, लोग आपसे उम्मीद ज़्यादा करने लगेंगे, तो फिर आपका काम भी बढ़ जाएगा। तो बाकी चीज़ तो वैकेंसी डिपेंडेंट होती है, पर दोनों की इनिशियल स्टेजेस में प्रमोशन भी फास्ट है और आगे डिपेंडेंट है वैकेंसीज़ कितनी हो रही है। तो आपको नेवी या एयरफोर्स दोनों में जो टेक्निकल है काडर, उसमें प्रमोशन सही मिल रही हैं। प्रमोशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोशन सही है तो पैसा भी सही है। पर अब जो चीज़ मैं बात करूँगा सेकेंड, वो टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट। दोनों में काम टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट है, पर जो टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, मोर टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट है। रूटीन्स को करना है, डेली रूटीन्स करना है, 10 आवरली रूटीन्स, 20 आवरली रूटीन्स, फिर आपकी वीकली बेसिस रूटीन। ये एयर पायलट, एयर क्रू का काम रहता है। तो एयर क्रू में आपको हेलीकॉप्टर हो चाहे एयरप्लेन्स हो, इन सब का मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, ताकि कभी कोई इंसिडेंट ना हो, कभी आपने कोई गलती ना करी हो जिसके कारण कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कभी कोई हैपनिंग ऐसी हो जाए जो नहीं चाहते। तो यह टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट एयरफोर्स में ज़्यादा क्रूशियल है। आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और नॉलेज वाला होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है नेवी में आप रिलैक्स करके जी लोगे, नेवी में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप किसी मशीनरी इक्विपमेंट पे लगे हो तो वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही से मेंटेन्ड हो, वह सही से काम करे। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अलग हैं। हो सकता है आप समुद्र में वो काम कर रहे हो जब कंडीशन समुद्र की सही नहीं है, रफ़ कंडीशंस है, कुछ जनरेटर्स ख़राब हो गए हैं, इंजन्स ख़राब हो गए हैं, उस पर काम कर रहे हो। तो यह पूरा सिचुएशन अलग का चले जाता है और यहाँ सिचुएशन अलग चले जाता है। तो दोनों में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर जो काम करना है वो हो सकता है कि आप रफ़ कंडीशंस में काम कर रहे हो, समुद्र में हिलते डुलते पानी के अंदर आप ये काम कर रहे हो, सबमरीन में। यहाँ पर आप लैंड में वो काम करोगे मोस्टली। तो चैलेंजिंग काम यह भी है और यह भी है, पर कंडीशन नेवी वाली कभी कभी थोड़ी सी रफ़ हो सकती हैं आपके काम करने के लिए। तीसरी चीज़, आप अपनी फैमिली से नेवी में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंट रहोगे, क्योंकि आप सी लाइफ भी देखोगे, आपको सेलिंग जाना पड़ेगा, तब आप नेटवर्क कनेक्टिविटी से बाहर रहोगे, प्लस आप शिप के अंदर रहोगे। शिपों के अंदर जनरली नेटवर्क नहीं आते हैं, वीक नेटवर्क होते हैं। तो आपकी लाइफ थोड़ा सा फैमिली डिस्टेंट रहेगी। आप मानो आप कोशिश करोगे बट रहती है। यहाँ पर आप गुड कनेक्टिविटी में रहते हो फैमिली के साथ, क्योंकि आपको हमेशा लैंड में तो रहना ही पड़ेगा। कहीं थोड़ी देर की सॉटी कर रहे हो, 1-2 घंटे की उड़ान कर रहे हो, वो अलग है। बट मोस्टली कंपेयर टू नेवी आपकी लाइफ फैमिली फ्रंट में ज़्यादा कनेक्टेड रहती है और थोड़ी सी स्टेबल रहती है फैमिली फ्रंट में।
पब्लिक लाइफ में रिकग्निशन नेवी का कम है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो साउथ में या उस एरिया में आपका नेवी का रिकग्निशन हो सकता है, बट नॉर्थ साइड में जनरली लोगों को नेवी के बारे में नहीं पता होता, कम पता है। आजकल नॉलेज थोड़ी बढ़ रही है, पर पहले से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, पर फिर भी रिकग्निशन कम है। कभी लोग मर्चेंट नेवी से कंफ्यूज करते हैं, कभी इंडियन नेवी से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सही चलती रहती है। एयरफोर्स का रिकग्निशन थोड़ा बहुत है, क्योंकि सब लोग देखते हैं एयरप्लेन उड़ते हुए, ये इधर उधर। शिप कौन देखता है? रेयरली कोई शिप देखता होगा कि ये शिप आ रही है। समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं वो देखते होंगे, लैंड में तो नहीं देखते ना लैंड, बट लैंड वाले एयर क्रू ज़रूर देख लेता है कि हाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसमें पायलट बैठा है। तो थोड़ी नॉलेज जनरल टर्म्स में जो मैं बता रहा हूँ एयरफोर्स की होती है। फिर एक और डिफरेंस जो मैं दोनों के बीच में बताऊंगा कि सैलरी अच्छी है नेवी में, ट्रैवल आपको कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों करने का मौका मिलेगा नेवी में। लर्निंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, चाहे मशीन हो, इक्विपमेंट हो, जनरेटर्स हो, इंजन्स हो, इन सब पे लर्न करने का मौका आपको नेवी में ज़्यादा मिलेगा। लर्निंग आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हार्डशिप्स देखने का मौका मिलेगा, पर सैलरी, अलाउंसेस और घूमने का मौका भी नेवी ज़्यादा देगी। यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, ट्रैवल कंट्री के अंदर ट्रैवल करने को ज़्यादा मिल सकता है, एयरफोर्स के अंदर फैमिली लाइफ थोड़ी अच्छी मिल सकती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एयरप्लेन से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप ज़्यादा सीखोगे, बस आपकी लाइफ थोड़ी सी रिलैक्सिंग होगी एयरफोर्स में। और पेमेंट एंड पर्क्स डिपेंड करेंगे आपकी आगे प्रमोशन कैसे हो रही है और वैकेंसीज क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही। नेवी में जनरली वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं आगे, बट यहाँ पर एयरफोर्स में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आपको ऑब्जर्व हो सकता है। तो आई होप यह एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।